बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर हीट से कुछ दो इम्पॉर्टेंट लॉज जो कि हमारी गैस से रिलेटेड हैं। अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ी वो ज़्यादातर सॉलिड से रिलेटेड थी। दैन हमने एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर पढ़ा, सही। और फिर अब हम गैस की तरफ आ चुके हैं। गैस के बारे में हम जो चीज़ पहले अब जा रहे हैं पढ़ने वो है कुछ लॉज, ठीक है, जो लॉज हमें कुछ साइंटिस्ट ने दिए हैं। हीट के चैप्टर में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस के मुताल्लिक लॉज को पढ़ेंगे। लॉज क्या हैं आए देखते हैं। इन लॉज के नाम है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। पेपर में आपसे सवाल किया जाता है स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, या फिर सवाल किया जाता है स्टेट एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ। इनको स्टेट और एक्सप्लेन करने का तरीका है, और वो तरीका ये है कि पहले आप स्टेटमेंट देंगे, फिर उसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देंगे, ये बताएंगे कि ये इनका ग्राफ जो है वो कैसे बनता है, इसको आप ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। और इस तरह से आपका आपके सवाल का जवाब मुकम्मल होगा। अमूमन ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है और आपको ये पार्ट के तौर पे करना होता है। ऐसा नहीं होता अमूमन कि यही पूरा का पूरा सवाल हो, बल्कि ये इस तरह से आता है अमूमन के स्टेट और एक्सप्लेन करें बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, और फिर जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करके दिखाएं। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अमूमन जनरल गैस इक्वेशन ही आती है। लेकिन अगर पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ ये है कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट बता दीजिए। लेकिन याद रखिए कि जब कभी स्टेटमेंट दी जाए तो उसके साथ एक चीज़ आपको खास देनी ही देनी है, ठीक है। वो क्या है वो अभी हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि आपसे पेपर में किस तरह से सवाल किया जाए और फिर आप किस तरह से जवाब देंगे ये मैं बताती हूँ। यानी कि अगर अभी आगे चल के देखते हैं, सही। पहला सवाल, स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ। फिलहाल हम इसको थोड़ा लेंदी अंदाज में कर रहे हैं क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको पेपर में क्या क्या चीज़ें उनको करके दिखानी है, ठीक है। स्टेटमेंट इस लॉ की है कि स्टेटमेंट इस लॉ की है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज केप्ट फिक्स्ड। आपसे कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, यानी कि V जो होगा वो इस तरह से होगा, राइट। जबकि when T is कांस्टेंट, और T कांस्टेंट होने का क्या मतलब है? T कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि डेल्टा T नहीं है, यानी कोई चेंज इन टेम्परेचर नहीं है। डेल्टा T जीरो है, T कांस्टेंट रखा हुआ है यानी कि चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, ठीक। डेल्टा T जीरो है, तब बॉयल्स लॉ कहता है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ P। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक अदद कंटेनर ले रही हूँ, ठीक, और यहाँ पे मैंने कुछ गैस मॉलिक्यूल्स रखे हैं, ठीक है, जिनका प्रेशर कुछ ऐसा है, जिनका वॉल्यूम कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी प्रेशर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया, अभी जो प्रेशर दिया है वो इतना है कि मैं बस यहाँ से यहाँ तक इतना प्रेशर दे दिया मैंने, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आती हूँ और इसी का प्रेशर बढ़ा दूँ, इसी सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दूँ और इसके प्रेशर को मैं इतना इस गैस को मैं इतना दबाऊँ कि ये नीचे की जानिब इतना चला जाए, ठीक है। ये मैंने प्रेशर इसके ऊपर
प्रेशर एग्जर्ट किया, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर दिया मैंने, ठीक है, तो जो गैस की का वॉल्यूम हो गया वो देखें आप, कम हो गया, गैस का वॉल्यूम अब कम हो गया, सही, 5 6 7, ये चीज आपको बता रहा है बॉयल्स लॉ, ठीक है, आपको ये बात कही, किसने बताई, बॉयल्स लॉ ने बताई कि जब किसी ऐसे सिस्टम पे जिसमें आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी कि डेल्टा टी ना के बराबर हो, यानी कि 0 हो, ठीक है, डेल्टा टी 0 हो, तब जो प्रेशर आप इस पे अप्लाई करेंगे सिस्टम पे, गैस सिस्टम पे, वो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस बात को समझने के लिए जब आप देखते हैं तो एक और बात आपको याद रखनी होती है कि जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस के अलावा, आप वॉल्यूम ऑफ गैस तो जितना था उससे कम हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर के अलावा एक और चीज कांस्टेंट है और हम उसको डिस्कस करते हैं, सही, हमें ये बताया गया है अभी तक, ठीक, और फिर हम उसके बाद हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन एक तो ये वाली हो गई कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक, और उसके बाद हम इन बातों पे अभी डिस्कशन करते हैं, लेकिन इसको, ये मेन स्टेटमेंट है, अगर आपसे पेपर में सवाल किया जाए कि सिर्फ स्टेट करो, ठीक है, और एक्सप्लेन ना करने कहा जाए तो आप ये एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे एक पूरा इस पे मांगा जाए तो आप क्या क्या लिखेंगे। देखिए स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट को 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है, ठीक, और कहा जाता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, याद रहे कि यहाँ पे एक मास भी कांस्टेंट रखा गया, ठीक है, गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक, ये सिंपल सी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P हो गई। दूसरी बात इसमें कही जाती है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम is of a given mass of a gas is always constant at temperature, at constant temperature। आइए ये बात हम समझ लेते हैं, जब ये V is inversely proportional to P है, V is inversely proportional to P, तो फिर क्या होगा कि V is equal to constant over P, ये बात आपको मालूम है, V बराबर किसके होगा, V is equal to constant अपॉन P, ठीक, जब ये चीज हो गई फिर आप इसको यूं लेके चले जाएं, P को ऊपर V के पास ले जाएं, तो ये क्या होगा कि PV जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और यही बात आपको ये बता रहा है, ये बॉयल्स लॉ बताता है, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब P1 V1, अभी हमने जो डायग्राम्स बनाई थी ये पहली डायग्राम थी, ठीक है, यहाँ पे V1 था और ये प्रेशर 1 था, ठीक है, ये P1 V1 बन गया, ठीक है, और जब मैंने यही प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, तो P2 आ गया यहाँ पे और ये V2 हो गया। अब जब इन P2 और V2 का प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि अगर प्रेशर यहाँ पे मैंने रखा था 10, ठीक, 10 हो गया, और यहाँ जो वॉल्यूम था, फॉर एग्जाम्पल ये प्रेशर हमने 10 रखा है और ये हो गया V1 जो था ये फॉर एग्जाम्पल 10 ही था, ठीक है, तो ये कितनी हो गई वैल्यू, ये हो गई 100।
अब मैं ये प्रेशर फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं कर देती हूँ इंक्रीज करके, कर दिया मैंने इसको 20, प्रेशर मैंने कर दिया 20, तो जो वॉल्यूम 2 होगा वो लाजमन 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल ये 10 लीटर है, 10 डीएम क्यूब या 10 लीटर है, और प्रेशर जो है वो 10 यूनिट्स है। ठीक है, कोई भी यूनिट प्रेशर का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, फिलहाल हम 10 टॉर ले लें या 10 एटीएम ले लें, फॉर एग्जांपल 10 एटीएम ले लें आप अभी फिलहाल। 1 एटीएम इज द नेचुरल प्रेशर जो अभी आपके इर्द गिर्द है। ठीक है, 10 एटीएम ले लें। ये अगर मैं प्रेशर को बढ़ा के 20 एटीएम कर दूं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो 5 होगा और P2 V2 अभी भी 100 रहेगा। सही, यानी कि P2 P1 V1 इक्वल्स टू 100, P2 V2 इक्वल्स टू 100। अब मैं जितना बढ़ाती जाऊंगी जो वैल्यू ऑफ PV होगी वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। ये बात आपको समझा रहा है बॉयल्स लॉ। सही, और ये इसकी सेकंड स्टेटमेंट है। बेसिकली एक स्टेटमेंट है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस is directly proportional to its mass at constant temperature। जब हम बात करेंगे किसकी, एक PV की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो कि कांस्टेंट रहना है, चाहे P1 V1 हो, चाहे P2 V2 हो, चाहे PN VN हो, PN यानी कोई भी नंबर PN VN हो, ठीक है, P3 V3 कुछ भी हो, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये सब के सब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मास के, यानी कि जितना ज्यादा मैं मास लूंगी उतनी बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई? जितना ज्यादा मैं मास लूंगी उतनी ज्यादा ये बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, पीवी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। सही, और इसका क्या मतलब हुआ कि पीवी, if PV is equal to is directly proportional to M, then PV is equal to constant M। और इसका एक और मतलब हुआ कि PV ओवर M इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यही बात हमने ऊपर अपने पहले पे सफे पर लिखी है। ठीक है, P1 V1 ओवर M1 हो, चाहे P2 V2 ओवर M2 हो, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, और ये वाली बात हमें इस इक्वेशन में मिल रही है, P1 V1 ओवर M1। इसको बेटा ऐसे लिखना, P1 V1 ओवर M1। ठीक है, एक मिनट में इसको ऐसे करके दिखा देती हूँ, मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी बात। ठीक है, ये ओवर M1 ऐसे आना चाहिए, ज्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, यूं लिखने की बजाय इक्वल्स टू, यानी कि आप ओवर अपॉन में लिखें। ठीक है, सिंगल लाइन में ना लिखें, P2 V2 ओवर M2। राइट, ये हो गई बात किसके बारे में, चार्ल्स लॉ के बारे में। अब अगर आपसे पेपर में सवाल किया जाए कि ये बताएं कि स्टेट करें बॉयल्स लॉ और इसको सिर्फ स्टेट ही करना है, तो स्टेटमेंट लिखते हुए आपको जो दो बातें और इसके साथ लाजमी बतानी है वो ये है। ठीक, एक स्टेटमेंट आपने दे दी, उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, या सिर्फ लिखिए मैथमेटिकली P1 V1 ओवर M1। ये कैसे लिख रहे हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, किस तरह लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, P1 V1 ओवर M1। अब मुझे सबस्क्रिप्ट में लिखने का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ छोड़ दिया, P2 V2 ओवर M2।
इक्वल्स टू पी एन, एन का मतलब कोई भी नंबर, पी एन वी एन, ये एक सिंगल सिस्टम की बात हो रही है, ओवर एम और सबस्क्रिप्ट में एन है। ये जो एन है ना ये बेटा सबस्क्रिप्ट में है, इसके नीचे आएगा, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनता है बॉयल्स लॉ का, ये आपको याद रखना है अपने एमसीक्यू के हवाले से भी, कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा हाइपरबोलिक। ये देखिए ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, ठीक, हाइपरबोलिक ग्राफ है, ये आपने याद रखना है, ठीक। P1V1 ओवर M1 इक्वल्स टू P2V2 ओवर M2 इक्वल्स टू PNVN ओवर MN, ठीक है। और इसको एक चीज आपने जो लिखनी है जो इससे ही जाहिर हो रही है वो है V is inversely proportional to 1 upon P, is inversely proportional to P, ये चीज जाहिर हो रही है इस ग्राफ से, ठीक है। और मैथमेटिकली आप इस तरह से फिर एक्सप्रेस करेंगे ऐसे, ठीक। ये बात आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसके बाद हम आते हैं चार्ल्स लॉ पे। सवाल आएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ। उसको आपने किस तरह से बताना है, वो इस तरह से बताना है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to its absolute temperature provided that pressure is kept constant। वहां पे क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, यानी कि अगर मैं एक सिस्टम लूं, सही, ये रहा एक मेरा सिस्टम, और इस पे प्रेशर अभी मैंने एक ही रखा हुआ है, 1 atm है प्रेशर, ठीक है, 1 atm प्रेशर है, ठीक है, 1 atm प्रेशर मैंने लिया, और जो है यानी कि आम हालत में छोड़ा हुआ है, और यहाँ पे मैंने इसका टेम्परेचर रखा हुआ है पहले 1, वॉल्यूम भी इसका कितना है 1, लेकिन जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगी, ठीक है, टेम्परेचर मैंने रेज कर दिया और ऐसा रेज किया कि जो T2 है वो ग्रेटर देन T1 है, ठीक है, T2 जो होगा वो ग्रेटर देन T1 होगा अभी, फॉर एग्जाम्पल, तब तब क्या होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा। हाँ, अगर T2 छोटा होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सही, ये वाली बात समझ आ गई होगी। तो हमें बॉयल्स लॉ क्या बता रहा है, बॉयल्स लॉ हमें कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको याद होगा केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, प्रोवाइडेड द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि जब मैं यूं लिखूंगी तब डेल्टा पी 0 होगा, यानी कि चेंज इन प्रेशर कोई नहीं आना, सही। तो यहाँ पे लिखने से पहले मैथमेटिकली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T भी लिखना है, और उसके बाद फिर ये चीज लिखनी है V1 ओवर T1 इक्वल्स टू V2 ओवर T2 इक्वल्स टू Vn ओवर Tn इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यहाँ पे भी आपने जो इससे पहले करके आए थे वहां पे भी स्टार्ट में आपने जरूर लिख दीजिएगा इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है कैसा, स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये आपने देख ली, ये अभी मैं चीज समझा चुकी हूँ, ठीक है, और ये इतना ही लिखना है। ऑलराइट, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आज की ये तमाम बातें आपको क्लियर होंगी। अपनी कॉपी में इसको फेयर कर लीजिए, और अगर कोई बात समझ नहीं आई तो यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी। यू आर ऑलवेज वेलकम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।